हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं फिर से करंट फीलिंग के ऊपर। आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल इस रीडिंग पर चूज़ करें। ये है पाइल 1, देख लीजिए। CBFGKMPQRSUWX। और ये है पाइल 2, DAEHIJLNOTBYZ। पाइल 2 वालों के लिए पार्टनर के नाम का इनिशियल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, देख लीजिए। CBFGKMPQRSUW तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। अगर बोलते बोलते वॉइस थोड़ा रुक जाए तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मुझे चाहे तो कोई सलाह भी दे सकते हैं होम रेमेडीज से कोल्ड कैसे ठीक होता है, क्योंकि मुझे हर 2-4 दिन में कोल्ड हो ही जाता है। ठीक है, चलिए इस टाइमलेस रीडिंग को आप देख सकते हो कभी भी। जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आए उस दिन इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली होंगे, तो आप उस तरीके से देखना है। और जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उस चीज़ को जाने देना है आपको। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए मैं दूसरे डेक से लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओ भाई, यहाँ पर रुको, चलो। यहाँ पर पहला कार्ड है सर्विस। नेक्स्ट टू यू हैव एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट टू यू हैव गिल्ट। एंड लास्ट कार्ड पैशन। ओके, मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लूँगी। ये कार्ड्स भी ना नहीं रह रहे हैं यहाँ पर। क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए? ओके, पहला कार्ड है इवोल्यूशन। नेक्स्ट टू यू हैव प्लेजर, डिटैचमेंट, इट विल टेक टाइम। चलो मैं कार्ड सेट करती हूँ। ओके गाइस, तो आपकी या फिर आपकी पार्टनर की राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे के सारे साइन यहाँ पर है, ठीक है ना। और देखिए मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली है। देखिए मुझे क्या लग रहा है, करेंटली ये पर्सन जो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है इस रिश्ते का एक तरीके से एंड हो चुका है। और इनका ऐसा है कि डेथ का कार्ड है और साथ में टावर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता सडन ऐसा एंड भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आजमा रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो ऐसे ही आपको मना करते रहेंगे और आप जो है उनके पास हमेशा लौट कर आते रहोगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिश्ता ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से खुश थे या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, तो इसके वजह से उनको कहीं ना कहीं एक शॉक लगा है। जैसे कि होता है ना कि यूनिवर्स कभी कभी झटका देता है, तो वही चीज़ उनके साथ हुआ है। उनको एक झटका लगा है, ठीक है। और वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, या फिर चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, चाहे वो जिसके भी वजह से हो, उनके खुद के वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे 10-10 दिखा। ओके गाइस, जैसे ही मैं बोल रही थी वो ख़त्म ख़त्म ख़त्म, वही ही मुझे 10-10 दिखा और वो एंडिंग का नंबर है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं एंडिंग से आगे बढ़कर। ये डेथ कार्ड सिर्फ नहीं दिखाता कि चीज़ें ख़त्म है, ये दिखाता है चीज़ें शुरुआत है। ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चली वो सब ख़त्म हो गया। अब उनको फ्रेश फीलिंग्स आ रही है आपके प्रति, क्योंकि वो झेल नहीं पा रहे हैं वही चीज़ को। तो अब क्या होगा, वो खुद हर्ट हो गए हैं या फिर खुद कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा में चले गए कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इजीली, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपना दिमाग लगा रहे हैं।
कहीं भी हो, लेकिन एक बार ज़रूर आपसे मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं क्या सच में तुम इस रिश्ते का एंड चाहते हो। क्योंकि खुद तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने ये किया तो एंड हुआ, तो वो आपके ऊपर आपको ऐसे ट्रिकी सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या तुम सच में चाहते हो कि ये रिश्ता एंड हो, और आप तो कभी मना करोगे नहीं और चालाकी से आपसे हाँ भी निकलवा लेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन इस बार स्टेबल चाहते हैं आपके साथ, वो अनस्टेबल रिश्ता नहीं चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी हो सकता है उनका जो मूवमेंट हो वो काफ़ी स्लो हो, आपको भी काफ़ी स्लो लगे कि भाई रोज़ हम करंट फीलिंग्स की वीडियो देखते हैं, वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। होता है कुछ लोगों का काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है, तो ये चीज़ वही है। लेकिन स्लो का मतलब ये भी होता है कि स्टेबल। ठीक है, अर्थ साइन जो होता है, जैसे हम बोलते हैं स्लो एंड स्टेबल, वही है। धीरे धीरे से ही आएंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। इसकी क्या ज़रूरत है कि पैशन बहुत होगा, आएंगे और वैसे ही निकल जाएंगे। इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेबिलिटी से मतलब है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको डिसाइड करने में टाइम लग रहा है कि मैं स्लोली जाऊं या जल्दी जाऊं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बीच में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड बताता है नॉर्मल टाइम, जैसे कि आज मन हुआ बात करने का, 2-3 दिन के अंदर मैं मैसेज कॉल कर दूंगा, ऐसा फीलिंग्स। या फिर उनका दूसरा वाला फीलिंग्स ये है कि मुझे बात करने का मन हो रहा है, क्या 1 महीने के बाद बात करूं या फिर परफेक्ट टाइमिंग का वेट करूं। ये दोनों वही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा वक्त सही रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने का वक्त उनको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है ना, कि हाँ भाई इस टाइम के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए, ये पर्सन आने से पहले बहुत सारी सिचुएशन को भी देख रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन के ऊपर इनको खुद को ध्यान देना पड़ रहा है। क्या क्या चीज़ें चल रही है उनके खुद के लाइफ में और आपके लाइफ में, क्योंकि रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ अगर जा रहा है, आप अगर उनके जीवन में फिर से इस वक्त जाते हो तो आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। इनके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबके साथ रिश्ता, हर एक चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो वही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त फिर से आपको उनकी ज़िंदगी में वेलकम करना, क्या ये सही टाइमिंग है। आप परेशान तो नहीं हो जाओगे उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से, या फिर उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे आप अफेक्टेड तो नहीं हो जाओगे। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ठीक है, दूसरा मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है तो आप दोनों का रिश्ता वैसे भी चाहकर नहीं टूट सकता। आपको अगर लग रहा है कि आप जो फील कर रहे हो ये पर्सन वही फील कभी भी नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत हो। ये पर्सन सेम चीज़ फिर से फील कर रहे हैं, स्ट्रांगली उल्टा फील कर रहे हैं मुझे लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपके पास्ट से ही है, ये आपके एक्स ही है जो लौट रहे हैं, और ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट चांस तो मैंने गवा दिया, बस गुस्सा होकर, झूठ बोलकर, ये सब करके मैंने तो गवा दिया, अब वक्त है मुझे एक सेकंड चांस का। और कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए आपके पास बैक करना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेमोरीज उनके दिल और दिमाग में है आपको लेकर। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा गुड मेमोरीज मुझे दिख रहा है। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि इस वक्त ये पर्सन आपको याद नहीं करते हैं, ये सारे के सारे गुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने एक साथ बिताया है, उस मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले ही हैं। ठीक है, ये डन हो चुके हैं कि बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया ध्यान देना, मतलब डन इज़ डन। अब हमें टुगेदर होना है। जो सोचना था, देखिए उनका एक सोच था कि आपसे दूर होकर इनको कुछ करना है, मतलब ये अपने लाइफ में कुछ चीज़ें कर रहे थे, वो चीज़ें हो चुकी है इनकी कुछ प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये अभी उस चीज़ से सोच रहे हैं कि अभी एक्शन लेने का वक्त आ गया है और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। ये सिर्फ नो कॉन्टैक्ट नहीं, ऑन एंड ऑफ बालों का भी पाइल है यहाँ पर। और देखिए मुझे ये कुछ चीज़ों में उलझे हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है ना, लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों में ये थोड़ा सा मुझे जैसे दिख रहा है जैसे परेशान है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ है।
आपको लेकर नहीं, ठीक है ना। पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकता है, आपको ये चीज़ आकर वो बोले, लेकिन है। हो सकता है वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर अपने करियर से रिलेटेड हो, कुछ हो सकता है अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनके लाइफ में आपके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। थर्ड पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बात कर रही हूँ। ये उनकी भी ध्यान रख रहे हैं और उनके वजह से भी परेशान है, ठीक है। बट जो भी हो, ये आपके साथ एक बार एक मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एक फॉर्मल मीटिंग, बात करना चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर आपके क्या थॉट्स है, आप इस रिश्ते को लेकर सेकंड चांस देना चाहते हो या नहीं, तो ये आपकी भी राय जानना चाहते हैं। ये मतलब आपके ऊपर हर चीज़ थोपना नहीं चाहते, ठीक है, कि मतलब भाई मैं चाहता हूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा, नहीं। तुम्हें तुम्हें क्या ज़रूरत है इस रिश्ते का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वो बात आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन हाँ भाई, इमोशनल तो है ये पर्सन आपके लिए। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लव, रोमांस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब आपके साथ ही चाहते हैं। और देखिए, आपको लेकर इनकी जो इंटेंशंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, ठीक है। इनका ये आपको लेकर एक फुल पोटेंशियल पर्सन है, जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल प्योर इंटेंशन है इनका। दूसरा, मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी गलतियों को। इस वक्त करेंटली मुझे इनकी तो यही फीलिंग्स दिख रही है, उनकी जो भी गलती थी शायद आपको ना बताए, बट डेफिनेटली ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। गाइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो मेरी वॉइस अलग लग सकती है आपको, ठीक है। ये इस वक्त डेफिनेटली ये पर्सन दिल से काम ले रहे हैं, मतलब आपके मामले में ही, मैं उनकी ज़िंदगी के दूसरे सिरे के लिए बात नहीं कर रही हूँ। आपके मामले में ये काफ़ी ज़्यादा दिल से हर चीज़ को ले रहे हैं। दिमाग इन्होंने बंद कर दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में दिमाग अभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके प्रति इनका इंटेंशन इतना प्योर है, तो वो जो भी सोचना चाहते हैं वो दिमाग से ही सोचना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, जैसे मैंने बोला, हो सकता है इनकी फैमिली में भी किसी की हेल्थ ख़राब हो, इनके ग्रैंड पेरेंट्स की किसी की भी तो हेल्थ ख़राब हो, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में भी थोड़ा सा बिजी हैं, उस चीज़ में भी उनको फाइनेंशियल थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ किया, उस गलती का जैसे होता है ना भार जो है, उसी भार में वो बहुत टाइम तक स्टक होकर रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे जितना भी टाइम बीत जाए, आपके प्रति उनका जो फीलिंग्स है, जो पैशन है, चाहे जितना भी टाइम हो, ये पैशन कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितना दिन तक आप अलग रहो, जितना दिन तक बात ना करो, इनको भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि अरे भाई, इतने दिन तक बात नहीं कर रही हूँ तो फिर क्यों इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं याद वगैरह आ रहा है। तो बात वही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो जो पैशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे जितना दूर दूर रह लो, ये हमेशा ही पैशन आप दोनों के बीच में रहेगा। एक अट्रैक्शन, एक टेलीपैथी कनेक्शन हमेशा रहेगा, ठीक है। दो यहाँ पर प्लेजर भी आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन एक अलग तरीके का इस वक्त हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। ये प्लेजर सिर्फ आपके पास नहीं आता, मतलब ये है कि ये क्या चाहते हैं ये इस वक्त क्लियर है। मतलब शायद 2 हफ्ते से ये थोड़े से कन्फ्यूजन में थे कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। डिसीजन मेक कर लिया है इन्होंने, आई एम डन की एनर्जी में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी एक बहुत ज़्यादा एक शांति महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैसेज है, इट विल टेक टाइम। टेक टाइम मतलब ये है कि ये रिश्ता ग्रो होने में टाइम लगेगा। ये रिश्ता शुरू तो हो जाएगा बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन ये रिश्ते को ग्रो होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिटैचमेंट है, मतलब आप दोनों अलग जो जिस तरीके से हुए हो ना, तो ये अलग फिर से जुड़ने का वक्त तो लगेगा। आप जो भी रिश्ते में हो उससे अगर एक बार अलग होते हो, बहुत हर्ट होते हो, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास थोड़ा सा चला जाता है, और वो विश्वास लौटने में और वो जो दरारें होती है वो भरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वही बात है, ये जिस तरीके से आप दोनों अलग हो, डिटैचमेंट हो गया है, ये भरने में वक्त लगेगा। रिश्ता भले ही शुरू हो जाएगा, भरने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे से ही होगा। काफ़ी हद तक 50% उनका इवोल्यूशन फीलिंग्स में हो चुका है, चेंज हो गया है, और बाकी जितना है वो धीरे धीरे हो जाएगा। आपको ज़्यादा
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मैं फीलिंग्स यही बताऊंगी, उनको भी कहीं ना कहीं एक सदमा लगा है, चाहे आपके तरफ से हो, आपकी एक्टिविटीज़ कुछ देखकर, आपकी इग्नोरेंस देखकर, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन हाँ भाई, डिसीजन इन्होंने ले लिया है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नाम का इनिशियल यहाँ पर है DAEHIJLNOTBY या फिर जेड, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो अगर मेरी वॉइस बोलते बोलते रुक जाऊँ या फिर खांसी आ जाए तो थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। 2-3 दिन में मुझे कोल्ड हो ही जाता है, तो यहाँ पर प्लीज़ अगर कोई है मुझे सलाह दे सकते हो आप, कैसे कोल्ड होम रेमेडी से ठीक होता है, ठीक है ना। चलिए, ये करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग है, तो डेफिनेटली टाइमलेस है, फीलिंग्स चेंज होती रहती है, तो टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आया, मतलब उस दिन में कहीं ना कहीं आपके लिए कोई मैसेज है। 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया, तो मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए 2 कार्ड निकालूंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके गाइज, एक चीज़ आपको बोल देती हूँ, आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा, जो नहीं करेगा उस चीज़ को जाने देना है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती नहीं लेनी है। चलिए, बॉटम में द फूल आया था, केयरलेसनेस एनर्जी है या फिर केयरफुल हो रहे हैं, रिलीज है यहाँ पर। परसेप्शन, 1 मोर कार्ड, एनलाइटमेंट, ठीक है। चलिए, मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेती हूँ। ओपन योर चक्रा एंड बैलेंस, ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट, यू आर ए लवेबल वाइट सोल। नेक्स्ट कार्ड है हेल्थ, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो आपकी और आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, सॉरी गाइस, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है यहाँ पर, और सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। राशि के ऊपर मत जाइए, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है, क्योंकि ये आपसे अलग हैं, आप दोनों की बात नहीं हो रही, या फिर अगर हो भी रही है तो जैसे होता है ना, रिश्ता है लेकिन अकेले फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ तो है लेकिन अकेलापन, मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, वो हो सकता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, आप दोनों, ठीक है, मतलब आप अपने स्पेस में रहो, वो अपने स्पेस में रहे, तो दोनों का जो है, मतलब अकेले अकेले चलो, सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा आज मैं ऐसे बोल रही हूँ, अकेले अकेले अगर चलो तो ये रिश्ता ग्रो अच्छे से हो सकता है, ठीक है ना। मतलब दोनों को स्पेस अगर मिलेगा, दोनों का रिश्ता ग्रो होगा, ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने कुछ मामले में आपको बिट्रे किया है, डिसऑनेस्टी इनका था आपके पास, मतलब झूठ बोला है इन्होंने, आपको धोखा दिया है और आपको अकेला कर दिया है। और ये बात उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी एनर्जी इस पर्सन का नहीं है। इस पर्सन का एनर्जी यही है कि मुझे भली भांति हर चीज़ पता है, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब थर्ड पार्टी भी इन्होंने किया है, बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारा है द डेविल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, आप जो है इनका एक तरीके से एक एडिक्शन हो, ठीक है, ये चाहे सेक्सुअल एडिक्शन हो चाहे मेंटल एडिक्शन हो, लेकिन आप एक तरीके से इनकी जो है एडिक्शन हो, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट इनके दिल और दिमाग में है, सीक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हैं, और थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी मुझे लगते हैं, क्योंकि आप दोनों एक साथ नहीं हो तो कभी कभी डिप्रेस्ड भी होते हैं। बट ये पर्सन मुझे एंग्री थोड़ा सा लगते हैं, जैसे गुस्से वाले पर्सन है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कभी कभी, और अभी भी ऐसे ही एनर्जी में है। जब वो ये आपको ढूंढते हैं, आप नहीं मिलते हो, तो उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी और खुद के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है कि क्यों आप आसपास नहीं हो, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आप हो क्यों नहीं, ठीक है ना।
एडिक्टेड तो है भाई ये आपके लिए। दूसरा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। खुद की इमेच्योरिटी ही इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। भाई तुम्हें अगर पता है कि क्या गलत है, उसके सही करने के बजाय अगर खुद परेशान होगे तो कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उस वजह से बहुत परेशान है। अकेले चलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन देखिए इस पर्सन का एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये इस रिश्ते में आगे बढ़कर इनिशिएशन लेना चाहते हैं, अथॉरिटी लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को रखते हैं इस रिश्ते में बिल्कुल मतलब बीच में तो नहीं, मतलब आगे, कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो करूँगा वही होगा या फिर करूँगी। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हो, ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक फिर से टुमारो या फिर फ्यूचर ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, ये आपके प्रति एक पैशनेट इनका भी है। मुझे यहाँ पर बार बार पैशन दिख रहा है। तो आपके प्रति इनका जो अलग तरीके का, एक तो होता है प्यार का पैशन, और दूसरा प्यार से बढ़कर एक पैशन होता है। मुझे आपके प्रति इनका जो है वही दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए एक और भी बात है यहाँ पर, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि कुछ भी हो आप इनको अटेंशन दो। इनको बहुत अपने ऊपर नाज था कि ये जो कुछ भी करे आप इनको हमेशा अटेंशन देते रहोगे। अगर आपने इस वक्त उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो तो ये चाहते हैं आप उनको अटेंशन दो, ठीक है। और आप में इनको क्या पसंद है पता है? आपकी ओरिजिनलिटी। आप जैसे हो वैसे ही हो। आप अगर इस वक्त कुछ गुस्सा हो तो, कुछ फील नहीं कर रहे हो तो सामने आप वैसे ही हो, बस मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे साइड हो जाना है। तो यही बात उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन के सहारे आप दोनों का जो है हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं करते हैं, मतलब इसके ऊपर आगे चलकर इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क करना भी चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत है इस रिश्ते में उनके तरफ से, और आपकी तरफ से प्यार है। तो मैच होने के लिए मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि भाग्य जो है आप दोनों का परीक्षा ले रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में भाग्य जो है आप दोनों का कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहा है, और देखने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों कितना टाइम तक अकेले चलकर भी एक दूसरे का आप उन्हें वेट कर सकते हो। वो उनको क्या लगता है, मुझे ये यूनिवर्स की ही प्लान लगती है, क्योंकि कभी कभी होता है हम जो चीज़ बहुत इच्छा से चाहते हैं वो चीज़ हमें ऐसे ही यूनिवर्स, हमें भगवान जैसे परीक्षा लेते हैं तो वैसा ही लेता है। तो कहीं ना कहीं अकेले होकर भी एक दूसरे के प्रति कितना कमिटेड हो सकते हो, तो यूनिवर्स ये देखना चाहती है, ठीक है। और आपका अकेले का होने का कुछ नहीं है, उनको भी वही चीज़ होना पड़ेगा, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो जिसके आप हकदार हो। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ कभी नहीं देगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। यूनिवर्स ने अगर इनको आपसे छीना है कुछ वक्त के लिए, तो आपको किसी चीज़ का आईना दिखाने के लिए ही छीना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इशू भी दिख रही है, और उसको मैंने क्लैरिफाई किया है विद द 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन बहुत ना ही अच्छा है ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, थर्ड पार्टी के साथ मिक्स्ड इनका कुछ चल रहा है। इमोशनली ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब 100% थर्ड पार्टी के साथ इनका जो इमोशनल वाला रिश्ता है वो नहीं अब तक जुड़ा है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा खासा इस वक्त चल रहा है, बातचीत अच्छा खासा चल रहा है। इनको ऐसा कुछ सोलमेट वाली फीलिंग्स थर्ड पार्टी के
प्रति नहीं आया है इस वक्त, ठीक है। बस बातचीत अच्छा चल रहा है, मैच हो गया है, इनको ऐसा लगता है हाँ ये अच्छा है मेरे साथ, तो मैच हो गई है, बातचीत चल रहा है। बाकी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है। इवन मुझे ये भी लगता है कि वो थर्ड पार्टी को भी घुमा रहे हैं। जैसे आपको अगर इन्होंने थर्ड पार्टी किया, कुछ चीट किया, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को भी उसी तरीके से घुमा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी के बारे में श्योर नहीं है इस वक्त लाइफ में। थर्ड पार्टी तो है लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जो आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या आपके साथ भी कम्युनिकेट करके बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली इनके थ्रू आपके जीवन में कुछ गुड न्यूज़ भी आएगा। ये खुद ही आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह है, लेकिन इनके थ्रू आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ और एक्साइटमेंट आने वाला है, ठीक है। इनको एक स्पार्क है आपके प्रति। जैसे होता है ना, कुछ भी करो नहीं करो, मतलब वो स्पार्क आप कहीं नहीं छुपा सकते हो, वो पैशन कहीं नहीं छुपा सकते हो, तो इनका वही है। करेंटली ये पर्सन, आप दोनों का बात हो नहीं हो, लेकिन ये उस चीज़ को, स्पार्क को छुपा नहीं पा रहे हैं, और बहुत इनका मन कर रहा है मैं एक्शन लूँ, मजे में ही ले लूँ, हंस कर ही बोल लूँ मुझे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन बोल दूँ एक बार, भाई याद तो कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये पर्सन आपके एक सीक्रेट एडमायर भी है, मतलब सीक्रेटली आपको देखना इनकी हॉबी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और थोड़े से केयरिंग भी है। ये आपके पीछे आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, थोड़ा इमोशनल भी वो इस वक्त आपके लिए हो रहे हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है, बस इमेच्योर है, और बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हैं कि भाई ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। क्योंकि देखिए, ये पर्सन जितना सख्त आपको दिखा रहे हैं उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इनके बारे में जो भी सोच रहे हो सोच समझ कर सोचो, क्योंकि शायद आपने इनका सेंसिटिव साइड जो है इस वक्त देखा नहीं है, तो इसीलिए आपको ये इंसान इतना ज़्यादा गलत लग रहे हैं, लेकिन एक्शन बहुत जल्दी होगा। एनलाइटमेंट का मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक यूनिवर्स पीछे से पावर वर्क कर रही है, एनलाइटेड फील होगा, आप दोनों को ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में जूझ रहे हो। तो एक होता है ना कि एक भार आ गया है ज़िंदगी में कि इस रिश्ते के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, हमेशा सर पटकती रहती हूँ। तो अगर ऐसी दोनों में से किसी की सिचुएशन है तो ये सिचुएशन हल्का होने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि वो आपसे काफ़ी दूर चले गए हैं, उन्होंने खुद को आपके बंधन से रिलीज़ कर दिया है, और शायद उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो खुद आपसे दूर हो गए हैं और ये बंधन जो है बिल्कुल रिलीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों अभी भी स्टिल बंधे हुए हो। रिलीज़ होगा तो ये थॉट रिलीज़ होगा, मतलब निकलेगा आप दोनों के जीवन में तो ये थॉट जो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये एक टेम्प्रेरी टाइम पीरियड है जहाँ पर आप दोनों अकेले अकेले हो और यूनिवर्स ले रही है टेस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपकी इम्पोर्टेंस और इनकी ज़िंदगी में आपकी क्या जगह है, इस चीज़ का जो है मायने जो है ये समझ पाएंगे, और ये इस वक्त समझ भी रहे हैं। इनका जो आपको लेकर सोचने का नज़रिया है, आप उनकी ज़िंदगी में क्या हो, कैसे हो, तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं समझ आ गई है, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसी करते हैं, एंड ये इन्होंने अपना रास्ता देखा तो है, लेकिन अपना रास्ता पूरी तरीके से इन्होंने आपसे अलग नहीं कर पाया है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उनकी एक चाइल्डिश बिहेवियर है और कुछ नहीं। आपको लगता है उन्होंने सोच समझकर आपके साथ धोखा किया, नहीं, इमेच्योरिटी में ये सब चीज़ें हुई। यहाँ पर मैसेज है ओपन योर चक्रा एंड बैलेंस। आपके लिए मैसेज है कि मेडिटेशन वगैरह किया करो, ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग किया करो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस पर्सन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। अंधों की तरह एक्शन मत लो, अंधों की तरह मैसेजेस मत भेजा करो या फिर कॉल मत किया करो। आप इनके एक्शंस देखकर ही, ऑब्जर्व करके ही आप एक्शन लो। जैसे कि आपको अगर पता है कि ये इंसान मुझे रिस्पॉन्ड करेगा तभी मैसेज करे, तभी इंटरेक्ट करे। अगर आपको लगता है ये मुझे बुरी तरीके से बोलेंगे तो अभी इस वक्त आप कुछ मत बोलो, क्योंकि खुद की इंसल्ट बिल्कुल नहीं करवानी है आपको, इससे आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है। यू आर ए लवेबल वाइज सोल। आपकी जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा नरम सोल है, तो इस सोल को आप कष्ट मत दो,
बार बार उनको अप्रोच करके कष्ट मत दो और खुद के हेल्थ के बारे में ध्यान दो। हो सकता है आपका दिन ब दिन आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर जितना परेशान हो रहे हो उससे आपको दर्द तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो अपनी हेल्थ को लेकर या फिर रात में सोने को लेकर ये सब चीज़ें सही करो, ठीक है ना। अगर ये नहीं करोगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। एक्शन बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी, 1 हफ्ते में होगा। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।